दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। वीडियो भर्ती में जो सेकंड लिस्ट आनी थी वो लगभग आ गई है। बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि थर्ड लिस्ट आएगी। इसके बारे में कोई किसी को पता नहीं है कि आयोग है, आयोग की मंशा है, थर्ड लिस्ट निकालना चाहेगा तो निकाल देगा। लेकिन जब थर्ड लिस्ट नहीं निकालना चाहेगा तो इसके रिजल्ट के बारे में ही तैयारी चलेगी। 20 तारीख लास्ट है, 20 तारीख के बाद इसका रिजल्ट पर ही काम चलेगा। तो दोस्तों अब फाइनली जैसे फीडिंग का काम हो गया, अभी ये 271 जो पर्सन आए हैं उनकी बात अलग है। बाद बाकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रहेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसे ही चर्चा नहीं करेंगे, पूरा इसका विश्लेषण जितना भी होगा किस प्रकार से है वो विश्लेषण आप देखिए, तब आप कट ऑफ पर आइए। अगर डायरेक्ट जाओगे तो 50 करोगे मैसेज, ना तो मैं जवाब दे पाऊँगा ना तो आप सुन पाओगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप इस विश्लेषण को देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये किस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है साथियों। और जैसे सभी कैटेगरियों की, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईएसएम हो, एक्स सर्विसमैन, पीएच कैटेगरी में सारी कैटेगरियों की, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, आश्रित वालों की, तो ये सारी कैटेगरियों की एक साथ बात करेंगे। जितनी भी कैटेगरी हैं सब, महिला की भी, तो सारी कैटेगरियों के साथ में बात करेंगे। कोई भी कैटेगरी छूटेगी नहीं, सब कैटेगरियों की फाइनल कट ऑफ बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये आफ्टर तुम्हारा फीडिंग है, और आपका जो ट्रिपल सी वाला झंझट है उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। और समकक्षता का विवाद है, नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब अगर कमेंट में कुछ अगर आपको लग रहा है तब कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आपको मालूम है कि वीडियो 2018 की भर्ती है, लेकिन 2023 में जून 26 और 27 को इसका री एग्ज़ाम हुआ था। पोस्टों की संख्या की बात करें तो पोस्ट हैं 1953, जो आप सभी को मालूम है। फर्स्ट डीबी में जो लोगों को कॉल किया गया था, स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को, वो 4065 था। ठीक है, सारे नंबर बताऊंगा, सारा कुछ एक एक ध्यान से देखते रहिए। जब समझ में ना आए तब बताना कमेंट बॉक्स में। सेकंड लिस्ट में 71 छात्र हैं, लेकिन सारी कैटेगरी नहीं है। 3 कैटेगरियों को मिला के है, SC ST है, शेड्यूल ट्राइब, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, और PD जो कैटेगरी है, उसी PH में PD कैटेगरी को 3 कैटेगरियों को कॉल किया गया, तो 71 छात्र छात्राओं को बुलाया गया है। तो टोटल मिला के छात्र छात्राएँ होती हैं 4136। अभी समझते जाना, यहीं से चीज़ समझ में आपको आएंगी। 4136 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 4136, मतलब 4136। अब देखो दोस्तों, जो DB फर्स्ट वाले में स्किप किया था, उसमें DB स्किप करने वालों की संख्या मान के चलिए लगभग 450 से 500 थी। लेकिन हम एक एवरेज लेके चलेंगे तब भी 450 के बीच में आएगा। लेकिन हम उससे भी कम मान के चलते हैं कि टोटल जो DB स्किप करने वाले थे वो सिर्फ 400 थे। एक आइडियल कंडीशन में लेके चलते हैं जिससे एरर कम से कम हो। जब एरर ज़्यादा हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। इसे कम से कम एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम 400 लेके चल रहे हैं कि 400 स्टूडेंट हैं जिन्होंने DB स्किप किया है। अब देखो, इसी में से अगर हम 4136 लोग हैं, जैसे हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4065 और प्लस 71, तो ये बनते हैं 4136, 4136। इसमें से अगर 400 घर में हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये टोटल नंबर स्टूडेंट हमारे आते हैं 3736। एक मोटा मोटा लेके चलिए, जिससे जो एवरेज भी होगा उसको भी मैं मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। अब देखो 1953 पोस्ट है, और हमारे पास जो रियल नंबर ऑफ स्टूडेंट बच रहे हैं जो DB कराने वाले हैं वो लगभग हैं तुम्हारे 3736। अगर 1953 का इसमें भाग दोगे तो इसमें आएगा 1.91, मतलब 1.91 टाइम है, 2 गुना नहीं है, पूरे 2 गुना से कम है। ठीक है, तो हम इसको 1.91 को भी 2 टाइम्स मान लेते हैं कि मतलब दो गुना स्टूडेंट हैं वैकेंसी के, इस प्रकार से समझिए। और एक चीज़ आपको मालूम है, एक UPSSC का रूल है कि 1000 से कम वैकेंसी होती हैं तो 2 गुना से ऊपर बुला लेता है। लेकिन 1000 से अगर कम वैकेंसी होती हैं तो 2 गुना से ऊपर बुला लेता है। लेकिन 1000 या 1100 उससे ऊपर वैकेंसी हो रही हैं तो 1.25 टाइम्स बुलाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। UPSSC का रूल कर दिया है कि अगर ज़्यादा वैकेंसी हैं तो 1.25 गुना ही हम बुलाएंगे। तो अगर इसका 1953 का सारा डाटा ध्यान रखते चले जाना, 1953 का अगर मैं 1.25 टाइम्स करूँगा तो लगभग बैठता है 2441.25। लेकिन फ्रीज को राउंड फिगर में लेना पड़ेगा, क्योंकि 0.25 तो कोई छात्र होता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट का चौथाई हिस्सा निकाल लेंगे, नहीं। तो इसको हम कर रहे हैं 2442, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रियलिटी में होनी चाहिए वो होनी चाहिए थे 2442।
लेकिन क्या 2442 हैं? नहीं। हमारे रियल स्टूडेंट कितने हैं जो हमने DBS के वाले निकाल के 3736। अगर 3736 में से 2442 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट हैं वो हैं 1284। ठीक है, कितने छात्र छात्राएँ जो मानक से अधिक हैं? 1284। और 1284 छात्रों में आपको मालूम है कि 1953, ठीक है दोस्तों, 1953 में से 1284 एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 488 बचते हैं। जो वाकई में रियलिटी में इतने छात्र हैं जो एक्स्ट्रा हैं, और यही कट ऑफ घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो हर चीज़ को मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ कि 488 ना लेकर 500 लेता हूँ मैं, क्योंकि यही रियलिटी में 1284 नहीं, ये जो स्टूडेंट है, अब कहोगे 1284 में जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो, अब उनके बारे में ही बात करते हैं। अब देखो 500 स्टूडेंट ध्यान रखना जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे घटाने बढ़ाने में। अब ऐसे समझो इन 500 छात्र छात्राओं को ही एडजस्ट करना है, क्योंकि वास्तव में ये 500 छात्र ही कट ऑफ को बढ़ाएंगे, और यही कट ऑफ को कितना बढ़ाएंगे इसके बारे में ही चर्चा है पूरी, इसके बारे में ही वीडियो है। और 1284 में तक अगर 488 घटा दोगे तो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट बचते हैं, जैसे 1284 टोटल जो एक्स्ट्रा हैं उसमें से 488 मैंने सब्ट्रैक्ट किए, तो ये बचे तुम्हारे कितने बचे हैं? 796, 800 स्टूडेंट मान सकते हो। ये जो 800 स्टूडेंट हैं दोस्तों, इन स्टूडेंट के बारे में ये समझ लो कि जब UPSSC कट ऑफ निकालता है तो वो कट ऑफ पर जितने छात्र होते हैं उन सब को, या थोड़े बहुत नंबर उनके ज़्यादा होते हैं, इन सब को ले लिया जाता है। जैसे मैंने नीचे लिखा भी है 796 जो छात्र छात्राएँ जो हैं उनके मार्क्स जस्ट कट ऑफ पर हैं, या फिर उनका नंबर आधा या फिर एक नंबर ज़्यादा है। तो आप खुद सोच सकते हो एक आधा नंबर ज़्यादा है तो उनकी जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें आना थोड़ा संभव नहीं है। तो इतने छात्र होंगे। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे समझ लो कि किसी भी वैकेंसी की शॉर्ट लिस्टिंग आती है तो आपको मालूम है कि UPSSC का रूल है, वो कहता है कि 15 टाइम्स 15 गुना हम बुलाएंगे, लेकिन वो 15 गुना का 45 गुना कैसे हो जाता है? वो ऐसे ही होता है। यही चीज़ है, जो जस्ट कट ऑफ पर होते हैं वो सबको ले लिया जाता है। तो ये छात्रों को, इन छात्रों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छात्र रियलिटी में आपकी कट ऑफ में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, डिसाइडिंग फैक्टर वो 500 ऊपर वाले जो 488 हैं, जो मैंने ऊपर लिखा है 488 मतलब 500 छात्र मान के चलिए जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं आपकी कट ऑफ को बढ़ाने का कार्य करेंगे, और वो कितना इफेक्टिव रहेंगे ये चीज़ देखनी है हमको। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जो रियलिटी में जो स्टूडेंट हैं वो 500 है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। छात्र छात्राएँ 500 ही हैं जो आपकी जो कट ऑफ है उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे, और कितना बढ़ाएंगे वो चीज़ हम समझेंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, और दोस्तों आपको मालूम ही है नॉर्मलाइजेशन में जैसे 26 की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा इसमें जो नॉर्मलाइजेशन में जो रो मार्क्स है वो डाउन हुआ है, सेकंड शिफ्ट में रो मार्क्स अप हुआ है, 27 की फर्स्ट शिफ्ट में डाउन हुआ है और 27 की सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा फिर अप हो गया है। तो इस प्रकार से इसका नॉर्मलाइजेशन का चला है। लेकिन बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं कि हमारा 26 की फर्स्ट शिफ्ट में था तो मेरे 220 नंबर थे, क्या 20 नंबर घट जाएंगे? ऐसा नहीं होता दोस्त, ठीक है, इतना नंबर नहीं घटता है। ठीक है, अब जब आपके समक्ष आ जाएगा तो आप रियलिटी में विश्वास कर लोगे, इतना नंबर किसी का नहीं घटने वाला है। ठीक है, 4-6 नंबर की बात बड़ी बात होती है, बस इतना ही 4-6 नंबर ही घट सकता है, और यही चीज़ है। इतना विश्वास रखो, आपका इतना नहीं घटेगा कि 225 है कि मेरे 210 तो नहीं रह जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जो SSS और समकक्षता का जो विवाद है आपके बीच में, आप जानते भी होंगे, बहुत सारे छात्र मेरे को बीटेक वाले कॉल करते रहते हैं, MCA BCA वाले, कि जो समकक्षता का विवाद वो सुलझ गया है कि SSS मांगेगा। तो SSS मांगता है, SSS जिसके पास है उसके पास कोई समस्या नहीं है। समकक्षता के विवाद के लिए छात्रों ने रिट डाली है, और समकक्षता का भी आपको इस बार देखने को मिलेगा। जो समकक्ष छात्र हैं, समकक्षता जिनके पास है, जैसे PG DCA BTech BCA MCA MBA O लेवल जिनके पास है, उसको भी कंसिडर करने की कोशिश की जाएगी, कंसिडर किया जाएगा। और अगर कंसिडर नहीं किया जाएगा तो प्रोविजनल कर देगा। 2 ही चीज़ होंगी और तीसरी चीज़ कुछ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वैसे तो कंसिडर आपको किया जाएगा, आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि उसने पहले ही बोल के रखा था। तो बहुत ज़्यादा छात्र नहीं है ना, तुम इसका अपने दिमाग से निकाल दो कि SSS वाले ये और वो, इसका कोई मतलब नहीं है। चीज़ें आपको समझ में आ रही हो 1 बाई 1 तो आप समझते जाइए, और उसके बाद में सारे अगर कमेंट करना है तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फाइनल कट ऑफ की ओर बढ़ रहे हैं कि फाइनल में कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आपसे
आपसे अनुरोध है कि आप पूरा मतलब स्किप करके वीडियो को कट ऑफ ही ना देखें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। बाद बाकी पहले एनालिसिस देखें, उसके बाद कट ऑफ पर कूद के आएँ, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखें जो वीडियो वाले छात्र हैं। अब देखो फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। फाइनल कट ऑफ में सारी कैटेगरियों की किसी कैटेगरी को मैंने छोड़ा नहीं है। इस जनरल की बात करें, जनरल में 202.5040 इसी ओबीसी सेम कट ऑफ गई थी। एससी की 186.4810 ये कट ऑफ गई थी, मतलब फर्स्ट डीबी की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। एसटी में स्टार मैंने इसलिए लगा रखा है कि पहले जो कट ऑफ आई थी 160.6980 आई थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ आई है 159.3840 आई है, ठीक है। और फीमेल की 192.0400। भूतपूर्व सैनिक जो आश्रित वाले हैं इसकी भी कट ऑफ चेंज हो गई है, इसकी सेम ही है 122.230। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित इसकी सेकंड लिस्ट आई है, इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गई है। अब फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, पहले इन्हीं कट ऑफ को समझ लो जो टीबी कट ऑफ है। 173.7760 थी, लेकिन अब जो कट ऑफ आई है सेकंड डीबी वाली तो उसमें 161.8030। तो इसमें समझ सकते हो कि कितनी डाउन हो गई और कितने लोग कम होंगे तभी इतनी कट ऑफ गई है। अब अगर पीएच की बात करें, जो पीएच साथी हैं, तो पीएच के जो साथी हैं उनकी जो कट ऑफ है वो जैसे पीबी में है तो 176.3170 है, पीडी की 144.2570। इसकी कट ऑफ दोबारा आ गई है और इसमें छात्र कम होंगे इसलिए थोड़ा सा इसमें कट ऑफ घटा दी गई है 138.34320। और लास्ट में ओए की कट ऑफ है 183.2580। अब इन कट ऑफ के बारे में, जो ये तो कट ऑफ किसकी है, ये कट ऑफ है तुम्हारी डीबी वाली। अब ये फाइनल कट ऑफ देखो, पिछली बार कट ऑफ जनरल की गई थी 211। अब इस बार कट ऑफ जनरल की जो फीडिंग हो गई डाटा उसके बाद में बता रहा हूँ मैं, 202 से कट ऑफ आपकी 214 रहेगी। 214 प्लस माइनस 1 213 हो सकती है, 215 हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये फाइनल कट ऑफ आपकी जनरल वालों की 214 प्लस माइनस 1। अगर ओबीसी वाले छात्रों की बात करें, छात्रों की, तो 210 प्लस माइनस 1। अगर बात करें एससी की तो आपकी 190 प्लस माइनस 1। आप समझते जाइए, आपने को मैंने सारी चीज़ समझा दी, इसमें आप कुछ बचा नहीं है। एसटी वाले की बात करें तो एसटी में 161 प्लस माइनस 1 160 भी रह सकती है, और जो मैंने पहले भी कहा था कि इतनी ही रह सकती है जितनी कट ऑफ जिन्होंने डीबी करा लिया उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो 160 भी हो सकती है और 162 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जा रही है। 162 तो नहीं जाएगी, 160 161 या 160 ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। आगे बात करते हैं जैसे फीमेल की आपको मालूम है कि जितनी भी सीट होती हैं उसका 20% सीट आपकी फीमेल की होती है, ठीक है दोस्तों। तो फीमेल का 192.0400 गई थी, इसकी 194 प्लस माइनस 1 आपकी फाइनल कट ऑफ हो जाएगी, आप वीडियो बन जाएंगी। और भूतपूर्व सैनिक हैं उसकी 122 गई थी, 125 प्लस माइनस 1 आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित की बात करें, इसमें कट ऑफ का बहुत चेंजेस हुआ है। इसमें पहले इतनी कट ऑफ थी, अब इतनी कट ऑफ आई है। 164 या 165 के अराउंड कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, ठीक है। इसमें इतने ये वाले जो कट ऑफ जो डीबी करा चुके हैं वो तो एकदम सुरक्षित है, उनकी तो जॉब हो गई। बाद बाकी 165 प्लस 1 कर लो या माइनस 1 कर लो, इतनी ही कट ऑफ आपकी जाएगी। अगर पीएच कैटेगरी में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, पीएच कैटेगरी अलग अलग रहती है। देखो पीएच कैटेगरी में पीबी कैटेगरी जो है 176 थी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आपकी रहेगी 179 प्लस माइनस 1। जो पीडी कैटेगरी है उसका 144 था और उसके बाद 138 आ गया था, डबल उसमें आई है। तो 144 वाले तो सिलेक्शन पा गए, ये बात मान लो। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगी फीडिंग के बाद में 140 प्लस माइनस 1। और ओए की बात करें, ओए में जैसे 183 थी, अब 186 प्लस माइनस 1 रहेगी। और ये दोस्तों ये डाटा फीडिंग के बाद फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, और यही उम्मीद है कि यही कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक नंबर इधर उधर हो जाए, जो इसलिए मैंने प्लस माइनस 1 कर दिया है, बस इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। और दूसरा रिजल्ट की अगर बात करें दोस्तों, रिजल्ट मैंने सीधा बता दिया आपको कि रिजल्ट बहुत हद है 15 सितंबर तक आ जाएगा। वैसे तो कट ऑफ जो रिजल्ट है आपका अगस्त में ही आने की कोशिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा कहीं चेंज होता है तो आपका रिजल्ट 15 सितंबर में हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा मैंने एनालिसिस करके आपको फाइनल कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि यही कट ऑफ जाएगी और ऐसे ही इसी प्रकार से कट ऑफ रहनी चाहिए फीडिंग के बाद में, तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है। और आपने अगर पूरा वीडियो समझा है और देखा है तो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा कि हाँ, कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
वीडियो को लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद।